नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। ब्लैक फंगस जिसे म्यूकोरमाइकोसिस भी कहा जाता है। दोस्तों, देश के बहुत से राज्यों में म्यूकोरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस एक नई दहशत के रूप में सामने आया है। कोरोना के बाद काफी खौफनाक खबरें इसके बारे में फैलाई जा रही हैं। रोजाना इसके बारे में नए नए मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में थोड़ी सतर्कता बरतकर हम इस फंगस से खुद को बचा सकते हैं। आइए जानते हैं कि ब्लैक फंगस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है कि ब्लैक फंगस है क्या। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मनोविज्ञान से जुड़ी हुई सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों, म्यूकोरमाइकोसिस कहिए या ब्लैक फंगस, दोनों एक ही संक्रमण के नाम हैं और यह बहुत ही दुर्लभ प्रकार का संक्रमण है। मतलब ये बहुत कम होता है, लेकिन अभी जिस प्रकार से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा इसके मामले बढ़ के सामने आ रहे हैं। यह म्यूकर मोल्ड के संपर्क में आने के कारण होता है। अब म्यूकर मोल्ड जो है वो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद और सड़े हुए फलों और सब्जियों में पाया जाता है। अगर ये कहा जाए कि यह सर्वव्यापी है, मतलब हमारे चारों ओर वातावरण में उपस्थित है, जैसे कि मिट्टी और हवा के अलावा यह स्वस्थ लोगों की नाक और बलगम में भी पाया जाता है। तो दोस्तों, यह एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो कि हर स्वस्थ व्यक्ति की नाक और बलगम में उपस्थित होता है, लेकिन यह इन्फेक्शन हमें सामान्यतः नुकसान नहीं करता। और क्योंकि ये फंगस हवा में मौजूद होता है, इसलिए यह मुख्य तौर पर उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जिनका इम्यूनो सिस्टम किसी गंभीर बीमारी या उसके इलाज की वजह से कमजोर हो गया होता है। क्योंकि देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा यह बहुत ही रेयर होने वाला संक्रमण है और यह मुख्यतः, मैं फिर से रिपीट करता हूं, यह मुख्यतः उन्हीं लोगों को प्रभावित करता है जिनका इम्यूनो सिस्टम किसी गंभीर बीमारी या इसके इलाज की वजह से कमजोर हो गया होता है। इसके लक्षण क्या है? देखिए दोस्तों, अगर आप कोरोना, डायबिटीज या इम्यूनोसेप्रेटेंट ट्रीटमेंट पर हैं तो इन बातों को इग्नोर नहीं कीजिएगा। यह आपसे विशेष निवेदन है। सबसे पहला इसका लक्षण है नाक जाम होना तथा नाक से काला या खूनी पदार्थ निकलना। दूसरी बात है नाक के आसपास की त्वचा पर काले धब्बे हो जाना। तीसरा है गाल, हमारे मुंह की जो गाल है उसकी हड्डी में दर्द यदि होता है। उसके बाद तालू के ऊपर अगर कालापन आ जाए, आपका जो मुंह के अंदर जो तालू है वहां अगर कालापन आ जाता है। दांत में दर्द हो, दांतों में ढीलापन। देखिए, दांत में दर्द होना एकमात्र नहीं है, लेकिन दांतों में ढीलापन अगर महसूस हो, जबड़ों में दिक्कत हो, ये 2-3 सिम्टम्स अगर आपको नजर आते हैं। त्वचा में घाव होना, बुखार, दर्द, धुंधला दिखना, खून के थक्के जमना, छाती में दर्द होना या सांस में दिक्कत होना, तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। ऐसे सिम्टम होने पर वे लोग जो कोरोना, डायबिटीज या दूसरे किसी इम्यूनोसेप्रेटेंट ट्रीटमेंट पर हैं तो वे विशेष तौर पर इन बातों को सीरियसली लें। कौन लोग इसमें ज्यादा खतरे में हैं? जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, जिनको किसी तरह के स्टीरॉयड ट्रीटमेंट पर लिया गया हो, वे लोग जो लंबे समय से आईसीयू में रहे हों, वे लोग जिनका किसी प्रकार का ट्रांसप्लांट हुआ हो, या वे लोग जो हाल ही में किसी गंभीर बीमारी से संक्रमित रहे हों या अभी ठीक हुए हों, या वे लोग जो वेरिकोनाजोल थेरेपी ली हो यानी एंटीफंगल ट्रीटमेंट जिन्होंने ली हो, तो ऐसे लोग इसमें मुख्य तौर पर खतरे में हैं। बचाव के लिए हम किन बातों का ध्यान रख सकते हैं? तो दोस्तों, बचाव के लिए आप धूल मिट्टी भरी या किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाएं तो मास्क अवश्य पहनें, अपने आप को बचा कर रखें। मैं फिर से कहता हूं, ये बातें विशेष तौर पर उन लोगों के लिए हैं जिनको किसी प्रकार का सीवियर ट्रीटमेंट चला हो, वे लोग विशेष रूप से इन बातों का ध्यान दें। दूसरा मुद्दा है बागवानी या मिट्टी से जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम करते हैं तो उस वक्त जूते, फुल पैंट, शर्ट और दस्ताने अवश्य पहनें। पर्सनल हाइजीन का जरूर ध्यान रखें। रोजाना अच्छे से नहाएं और अपने शरीर को अच्छे से साफ करें। खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखें। ब्लड शुगर को मेंटेन रखें, कंट्रोल में रखें। उसके लिए प्रॉपर अपनी मेडिसिन आप लेते रहें। नियमित व्यायाम करें। नियमित शारीरिक व्यायाम बहुत आवश्यक है। ये आपकी ग्लूकोज की मात्रा को मेंटेन करने में हेल्प करता है। कोविड ठीक होने के बाद डायबिटीज रोगी ब्लड ग्लूकोज पर विशेष तौर पर नजर रखें। स्टेरॉइड डॉक्टर की सलाह पर ही लें। इनका सही समय, सही खुराक
और निश्चित समय तक ही इस्तेमाल करें। ऑक्सीजन थेरेपी के लिए साफ और स्टेराइल पानी का ही इस्तेमाल करें दोस्तों। ऑक्सीजन थेरेपी में अगर आप सामान्य पानी का उपयोग करते हैं तो यह भी एक मुख्य कारण ब्लैक फंगस का माना गया है। अभी बीते कुछ केसेस में ऐसा भी पाया गया है। एंटीबायोटिक दवाओं का बहुत ही सोच विचार कर इस्तेमाल करें, अपने आप से कोई भी दवा न लें। कुछ गलतियां हैं, ये बिल्कुल भी ना करें। नंबर 1, ब्लैक फंगस के लक्षणों को अनदेखा न करें। तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर से इस बारे में बात करें। खास तौर पर अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं तो डॉक्टर की सलाह पर आवश्यक जांचें जरूर करवाएं। इलाज में देरी ना करें, पहला लक्षण दिखते ही अलर्ट हो जाएं। और दोस्तों ये विशेष आग्रह है आपसे कि खुद से ही एंटीफंगल दवाएं ना लें। आजकल व्हाट्सएप के ऊपर बहुत से ऐसे मैसेजेस आते हैं कि हम लोग अपने आप से ही अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। कोई भी आयुर्वेद के नाम पर चिकित्सा स्वयं से न शुरू करें। यदि आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से उपचार करवाना चाहते हैं तो भी प्रमाणित डॉक्टर से ही सलाह लें। ऐसा नहीं है कि किसी ने व्हाट्सएप के ऊपर कुछ सुझाव दे दिया और आपने उसको अपने शरीर के ऊपर लागू करना शुरू कर दिया। एक्सपेरिमेंट अपनी बॉडी से ना करें, ये विशेष आग्रह है मेरा। बहुत से ऐसे हाईली एजुकेटेड लोग भी इस तरह की नासमझी वाली हरकतें करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट अपने शरीर के साथ न करें। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास अधिकतर मरीज देर से पहुंचते हैं और तब तक वे अपनी दृष्टि खो चुके होते हैं। और संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए डॉक्टर्स को संक्रमित अंग को बाहर निकालना पड़ता है, जिसमें भी कोई निश्चितता नहीं है कि उस अंग को बाहर निकालने के बाद भी संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो दोस्तों ये कुछ सुझाव थे ब्लैक फंगस के बारे में। फाइनली आप लोग ब्लैक फंगस क्या है, इसे किस तरह बचा जा सकता है, इसके लक्षणों के बारे में आप सबने अच्छे से समझ लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आगे भी इसी प्रकार की वैल्यूएबल वीडियोस लाने में आपके कमेंट्स बहुत सहायता प्रदान करते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्ते, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।